अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे न्यू तो कहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दुआ ज़हरा केस के अकॉर्डिंग, दुआ ज़हरा केस में मैंने बहुत ज़्यादा इस पर वर्किंग की है। वर्किंग किस तरह की है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ कैसे वर्किंग करती हैं हम वीडियोस देखते हैं, और वीडियो से हम देखते हैं कि लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं। और जैसे कि न्यूज़ सब ने देखी हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, और मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो मैं फील करती हूँ, अब केस दुआ ज़हरा का, निम्रा काज़मी का ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग पे फाइल हुआ। केस फाइल होने के बाद निम्रा काज़मी पहले लाई गई अदालत में, और दुआ ज़हरा को भगा के ना तारे दिखा दिए दिन में। और मतलब ये कि निम्रा काज़मी का जो फैसला है वो लोग आप लोगों के सामने है कि निम्रा काज़मी ने भागी घर से, शादी की, वही सीन पंजाब आके शादी की, और वही दुआ ज़हरा का भी दोनों की एज कम है, अंडर 18 है। और निम्रा काज़मी को रखा गया जी शेल्टर होम में, और शाहरुख को दिया गया रिमांड में। ठीक है, मतलब मारो छितर शाहरुख को, उधर छितरोल हो रही है उसकी, और वो नवाब साहब जो उनसे हैं झाड़ू के तिनके जैसे, उनको दूल्हा बना के रखा गया, और माँ बाप की सुनी नहीं गई अपने हक का फैसला। अगर उन लोगों को इतना कंफर्म था कि लड़की 18 साल की है, उस 16 साल लाहौर कानून के मुताबिक वो 17 साल की है, और वो उसकी शादी जायज़ है, भाग क्यों रहे थे? भागने की रीज़न क्या थी? मुझे भागने की रीज़न समझ नहीं आई। निम्रा वगैरह तो सामने आए, सोशल मीडिया पे सामने आए, लव मैरिज की। इधर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं, टैब्स हैं, लैपटॉप हैं, हमारे बचपन में नहीं हुआ करते थे। ये हमारा काम है कि अपने बच्चों को इन डिवाइसेस से दूर कैसे रखना है। मेरी माशाल्लाह एक बेटी है 2 साल की, और मैंने उसको कभी आज तक मोबाइल नहीं पकड़ाया, जबकि उससे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं मोबाइल्स पे गेम, कार्टून्स देखते हैं, पेरेंट्स पकड़ाते हैं, मोबाइल देते हैं। मुझे पर्सनली ये फील होता है कि मोबाइल के साथ बच्चे तबाह हो जाते हैं। बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, मोबाइल में लगे रहते हैं। जैसे कि मैंने अपनी फैमिली में बच्चों को देखा, बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, मोबाइल में लगे रहते हैं, कार्टून्स देखते रहते हैं, कार्टून के साथ खाना, कार्टून के साथ उठना, कार्टून के साथ बैठना। माँओं को हक नहीं होता कि वो अपने माँ बाप से भी फ़ोन पे बात कर लें, क्योंकि बच्चों के हाथ में हर वक्त मोबाइल मौजूद होगा। डैट्स वाई माँ बाप माँ स्पेशली फ़ोन को नहीं पकड़ सकती। बाप का फ़ोन हाथ आया, माँ के फ़ोन की बैटरी ख़त्म है, बाप का फ़ोन पकड़ लिया, उस पर गेम्स, कार्टून शुरू। सबसे पहले तो हमें अपनी ये चीज़ कंट्रोल करनी होगी, ताकि इन फ्यूचर ऐसे वाक़यात ना हो। बच्चों को अपना अच्छा बुरा नहीं पता होता। एज अ पेरेंट हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको गाइड किया जाए। उनका फर्स्ट ऑफ ऑल उनका क्या उनके लिए अच्छी चीज़ है, क्या उनके लिए बुरी चीज़ है, ये हमने उनको बताना है। अच्छा भी बताना है और बुरा भी बताना है। अब ये कि ना बहुत से पेरेंट्स ना बच्चों को उफ तक ना कहने के हक़ में हैं आजकल। वो देखते हैं अंग्रेज़ों को जी, फॉरेनर्स को, उनके बच्चे माशाल्लाह कितने एक्टिव होते हैं ना कि उनको कुछ कहा नहीं जाता। आजकल देख लें बच्चे बहुत ढीठ निकल रहे हैं, बदतमीज़ निकल रहे हैं। रीज़न क्या है? माँ बाप जहमत नहीं करते बच्चों को कुछ कहने की, कुछ तरबियत नहीं होती, कुछ सिखाते नहीं हैं। मोबाइल पकड़ा देते हैं, अपनी जान छुड़ा लेते हैं, दिमाग अपना खपाते नहीं है, मोबाइल पकड़ाते हैं, चलो जी जी लो अपनी ज़िंदगी। वो अपनी ज़िंदगी का जीते हैं, माँ बाप को भी रोल देते हैं। सबसे पहले मैं जो चीज़ फील करती हूँ ना, कि अगर मैं फुल देखती हूँ दुआ ज़हरा के केस को, पेरेंट्स को डिवाइस नहीं देनी चाहिए थी, पेरेंट्स को टैब नहीं देना चाहिए था। आपने खुद एक डिवाइस दी ताकि बच्चे इंटरटेन हो। आपका मकसद तो साफ था ना, बच्चों को दे दी, डिवाइस दे दी। उस डिवाइस की वजह से एक अननोन पर्सन आपके घर के अंदर एंटर हो गया। उस डिवाइस की वजह से उस लड़की की बात हुई उस लड़के के साथ। डिवाइस की वजह से निम्रा काज़मी भागी अपने घर से। उस मोबाइल की वजह से, उस पबजी गेम की वजह से निम्रा काज़मी भागी। पबजी गेम की वजह से दुआ ज़हरा भागी। यह निकाली ये चोरी।
चोरी क्या की, किडनैप की। तो अगर मैं देखती हूँ इस चीज़ को, तो मैं इस नतीजे पे पहुँचती हूँ कि बच्चों को मोबाइल्स नहीं देने चाहिए। अगर आप देखते हैं बच्चे गेम खेल रहे हैं, तो अब देख लें गेम खेलने का नतीजा क्या निकला है। तो ये चीज़ें वो हैं जो हमें खुद से करनी है, ताकि इन फ्यूचर ऐसे वाक़यात ना हो, इनको इसी तरीके से रोका जा सकता है। ठीक है, अपने बच्चों के ऊपर सख्त नज़र रखें, उनके दोस्त बन के रहें, फ्रेंडली रहें उनके साथ। ठीक है, बट उनको प्यार के साथ साथ, उनको इत्मीनान के साथ साथ उन पर सख्ती भी होनी चाहिए। उन पे नज़र होनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इनकी एक्टिविटी क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को मोबाइल्स ना दें, बच्चे अपने अच्छा बुरा नहीं जानते। मोबाइल जितनी फ़ायदे की चीज़ है ना, पहले हुआ करता था, मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, मेरे अबू रहते थे सऊदी अरेबिया, सऊदीया से एक ख़त लिखा करते थे, और वो ख़त 1 महीने के बाद मेरी अम्मी को वसूल होता था। और वो ख़त जब वसूल होता था, उस टाइम तक मेरे अबू वापस आ जाया करते थे। मतलब ये कि मेरे अबू की जॉब की नौयत कुछ ऐसी थी कि 1 मंथ उनकी वर्किंग होती थी और 1 मंथ जो था वो फ्री होते थे। तो अब वो जो वर्किंग डेज में वो ख़त लिखते थे जाके उधर, और वो जब यहाँ पे पहुँचते थे, उनके पहुँचने से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद अम्मी को ख़त रिसीव होता था, जो अबू वहाँ जाके लिखते थे। तो कहने का मकसद ये है कि तब डिवाइसेस नहीं थी, राब्ते इस तरह इतने मुश्किल थे। अब तो ना वो परदेस रहे, ना वो चीज़ें रही। मोबाइल ने ज़िंदगी आसान कर दी। जहाँ मोबाइल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ पे मोबाइल के बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। जैसे कि एक नुकसान तो आप लोगों के सामने ही है, दुआ ज़हरा का, निम्रा काज़मी का। मोबाइल की वजह से, पबजी गेम की वजह से वो लोग, बच्चियाँ घर से भागी। किसी को मतलब एक यही है कि आपने एक डिवाइस दी बच्चे को, वो पबजी गेम है, वहाँ पर ऑनलाइन खेली जाती है। कुछ लोग आए, उन्होंने आके बातचीत की। बच्चे का दिमाग था नरम, बच्ची का दिमाग था छोटा, मीन उसको समझ नहीं थी, और समझ ना होने की वजह से वो लोगों की बातों में आ गई। और वो पता क्या, ख्याली पुलाव और फिल्मी दुनिया बहुत अच्छी लगती है, प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी, ग्रोथ बच्चे की एज होती है, ग्रोथ की। उस एज में बच्चे को जो कान में डाल दिया जाए, बच्चे को लगता है यही सच है, यही ठीक है, यही ज़िंदगी है। तो यही हुआ है दुआ ज़हरा के साथ कि जी उसने सुनहरी ख्वाब दिखा दिए, उसको प्यार मोहब्बत में फंसा लिया और काम हो गया। प्यार मोहब्बत जो है ना, वो सही जो असल प्यार मोहब्बत होता है ना, वो निकाह के बाद होता है। वो रिस्पेक्ट, प्यार का सब, मैं तो कहती हूँ किसी भी रिश्ते में सबसे इम्पोर्टेंट होती है रिस्पेक्ट। जो बंदा आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता ना, वो आपको कुछ भी नहीं दे सकता। रिस्पेक्ट सबसे पहले है, सेकेंडली प्यार, एतमाद, सब कुछ, पर इज्जत सबसे पहले है। और जो जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए हो, जो बंदा उनको इज्जत नहीं दे रहा ना, उन्होंने उसने आपको क्या खाक इज्जत देनी है। कि ज़हीर की फैमिली, ज़हीर की नज़र में दुआ ज़हरा के माँ बाप की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो लोग कैसे ये कह सकते हैं कि इनको सुलह कर लेना चाहिए, पैचअप कर लेना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दूसरे बंदे में तो पैचअप करना चाहें, वो करना ही नहीं चाहते। उनका मतलब ही कुछ और है, उनका मकसद ही कुछ और है। उनका मकसद ये है कि दुआ का बाप पीछे हो जाए, सर से हाथ उठा ले, हम बेटी को इजीली गायब कर दें। जी मैं तो यही कहूँगी कि ये काम जो हुआ है और जो आगे हो सकता है, उसको इसी तरीके से रोका जा सकता है। और ये काम प्रमोटेबल नहीं है, हम नहीं प्रमोट कर सकते इसको। ऐसी लव मैरिज को जो माँ बाप की इज़्ज़त को रोल के जाए, ऐसी लव मैरिज को हमें प्रमोट नहीं करना। और ये चीज़ गलत है और हमेशा गलत ही रहेगी, इसको हम नहीं कहेंगे। रही बात ये कि केस दोनों आपके सामने है, निम्रा काज़मी का भी और दुआ ज़हरा का भी, और सबको नज़र आ रहा है क्या इंसाफ हुआ, क्या नहीं हुआ। कुछ तो दाल में काला है, अब तो लगता है पूरी दाल ही काली है। कि एक तरफ सेम केस में फ़ैसला क्या आया, दूसरी तरफ क्या आया है। हमारी बिकाऊ अदलिया सब कुछ तबाह कर दिया। कितने खुश थे माशाल्लाह वो माँ बाप जिस दिन खबर मिली है दुआ ज़हरा बाजियाब हो गई है, और कितने दुखी थे उस दिन जब दुआ ज़हरा ने अदालत में बयान दिया, मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। मानती हूँ बच्ची ने बयान दिया होगा, ये इस उम्र में अकल नहीं होती ना। जब अकल आएगी ना तब पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। जो तहफ़्फ़ुज़, जो इज़्ज़त माँ बाप की सर पे होने से होता है ना, वो कहीं पे भी नहीं होता।
आप ससुराल में भी अगर बैठे हो ना, माँ बाप से दूर भी हो, तो माँ बाप का नाम ही बहुत होता है कि आपके पीछे कोई है। तो माँ बाप की कदर कीजिए। अल्लाह इन फ्यूचर हमें ऐसे वाक़या से महफूज रखे, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो खुदाया आप लोग भी इस चीज़ को करें जैसे कि मैं करती हूँ। बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है। अगर मोबाइल आपने डिवाइस दी भी है ना बच्चों को, तो उसका भी एक तरीक़ाकार है। अगर इंटरनेट है आपके घर में, बच्चे के मोबाइल पे कनेक्ट ना करें। बच्चों को मोबाइल देने मोबाइल तो दें, उसको ऐसे दें कि उस पर इंटरनेट की एक्सेस ना हो। गेम हो तो वो ऑफलाइन खेली जाए, ताकि कार्टून्स हो तो डाउनलोड हुए हों। बच्चों को नेट की एक्सेस नहीं देनी चाहिए। मोबाइल भी इतना बुरा नहीं होता जितना इंटरनेट है। इंटरनेट से आपके राब्ते हो जाते हैं, सिम मोबाइल में नहीं भी है तो इंटरनेट से राब्ते हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो उनसे ये ख़त्म करें तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर ऐसे वाक़े से बचा जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।